हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो कल जन्माष्टमी का त्योहार था। इस मौके पर देश भर में 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ। गेट की तरफ से ये अनुमानित आंकड़े जारी किए गए। वैसे कई जगहों पर जन्माष्टमी का त्योहार आज भी मनाया जा रहा। आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया कान्हा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी सद्भावना के साथ आगे बढ़ते दोस्तों खबरों में। देखिए, बीती रात 12 बजे भी कान्हा के जन्म के उत्सव के रूप में मथुरा वृंदावन समेत देश भर में 56 भोग चढ़ाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। रात 12:40 पर अभिषेक हुआ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये भव्य तस्वीरें देखिए जरा। ड्रोन शूट की, जगमगा गया पूरा शहर। हर तरफ कान्हा के भक्त। 5000 मंदिरों में जन्म लिए नंदलाल। जन्माष्टमी पर गुजरात द्वारका इस्कॉन में भी विशेष तैयारी की गई। 1 लाख अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए गए। 200 किलो के केक से भगवान को भोग लगाया और आधी रात में श्री कृष्ण के जन्म के समय केक काटकर कान्हा का हैप्पी बर्थडे मनाया गया। और क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, कारागार में, इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में भी एक विशेष पहल देखी गई। कारागारों में सजी श्री कृष्ण की झांकी। 963 कैदी भी उपवास रहे, व्रत किए। सीएम योगी बोले कि थाना चौकी और जेल में होने वाला ये इकलौता आयोजन है। देश भर के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राजस्थान के भी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य नजारा। भगवान को पहनाया गया 80 साल पुराना नवरत्न मुकुट भी। तो कुछ यूं बड़ी धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक और अच्छी खबर ये है, जन्माष्टमी के मौके पर रतन टाटा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। हजारों महिलाओं के लिए नौकरी की घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य की 4000 महिला अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा। टाटा कंपनी में एनपीएस और एनएटीएस कार्यक्रम के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। ये देख सकते हैं आप। राज्य के नियोजन विभाग को टाटा कंपनी की तरफ से पत्र भी भेजा गया इस संबंध में। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। बांग्लादेश, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसके अलावा भी पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी से भी फोन पर बातचीत की। क्वाड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता केस के बाद अब डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक्शन तेज हो चुका है। नेशनल टास्क फोर्स की आज पहली बैठक होने जा रही है, जो इस मामले के बाद सरकार ने बनाई थी। वैसे इस कोलकाता केस के मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी जारी किया। सीबीआई ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में मुख्य आरोपी संजय ने जुर्म कबूल लिया है। इस टेस्ट में संजय ने कहा कि घटना से पहले उसने शराब पी, फिर रेड लाइट एरिया गया, फिर उसकी गर्लफ्रेंड से ऐसी वैसी तस्वीरें मांगी और संजय ने कहा कि उसने खुद ही रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की जान भी ली थी। वहीं अब कोलकाता में सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। तो देखते हैं इस टेस्ट में और क्या नए खुलासे सामने आते हैं। इधर देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन अधिकतर बंद पड़े हैं। जबकि हाल ही में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा था, आपको पता होगा, कि देश में रोज 90 केस मामले सामने आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं वगैरह वगैरह। तो केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी को यह जवाब भी दिया गया। इधर महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी बदलापुर में, उसके भी मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बोले कि वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। चलिए अगली खबर देखिए। भारी बारिश के कारण गुजरात के सभी प्राथमिक विद्यालय 27 अगस्त को बंद रहेंगे। आज छुट्टियां घोषित कर दी गई है। प्रभावित जिलों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, क्योंकि अभी गुजरात में बाढ़ से काफी हालात बिगड़े हुए हैं। कई जिलों के लिए आईएमडी का आज भी रेड अलर्ट है। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। आगे बताऊंगा मैं आपको और पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर मुकाबला करेगी। कांग्रेस एनसी के बीच ये सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। 90 में से 51-32 का रेशियो बनाया गया। बाकी 2 अन्य को और 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। और वहीं दोस्तों इसी चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे और इसके बाद जिलों की संख्या बढ़कर टोटल 7 हो जाएगी। पीएम मोदी बोले कि अब विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये देखिए, लद्दाख में 5 जिले कौन कौन से बनेंगे। पीएम बोले कि इससे सेवाओं और अवसरों को लोगों के करीब लाने में मदद मिलेगी। ये 5 जिलों के नाम है जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बनाए जाएंगे। ये घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक अच्छा कदम है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर मध्य रेलवे के 61,922 रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम या फिर यूपीएस, जो हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की, इन दोनों में से एक को चुनना अनिवार्य होगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेल कर्मियों को इस पेंशन योजना का फायदा मिल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर है। सरकारी अस्पतालों में आंख की बीमारी के मरीजों को अब मुफ्त में मिलेंगे चश्मे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से ये नई योजना की तैयारी शुरू की जा रही है। मुफ्त चश्मा योजना करके ये बिहार सरकार नई स्कीम शुरू कर रही है और इस स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों में आंखों के नंबर वाले चश्मे भी फ्री में लगा कर दिए जाएंगे बिहार वासियों के लिए, है ना। क्योंकि कई लोग आर्थिक कारणों की वजह से चश्मे नहीं बनवा पाते हैं। ये वजह की बिहार सरकार की तरफ से ये मुफ्त चश्मा योजना शुरू की गई है, जो कि वाकई में एक अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर है दोस्तों। 1 सितंबर से HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे। दरअसल दोस्तों प्राइवेट
सेक्टर का जो दिग्गज बैंक है HDFC बैंक, वो क्रेडिट कार्ड्स पर लॉयल्टी प्रोग्राम को बदल रहा है। और वहीं जो IDFC फर्स्ट बैंक है, उसके द्वारा मिनिमम ड्यू अमाउंट जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रूल्स में बदलाव की घोषणा की गई है। और भी ये नए नियमों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों GST रिटर्न को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 1 सितंबर से इससे संबंधित भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है और इसको लेकर GSTN की तरफ से एक हाल ही में एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस नए नियम के मुताबिक अगस्त के बाद से आगे की कर अवधि के लिए करदाता यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं, वो GST प्लेटफॉर्म पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में वैध बैंक अकाउंट की डिटेल प्रस्तुत किए बिना GSTR1 या IFF जैसे रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यानी बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करना मैंडेटरी हो जाएगा सितंबर से ही, है ना। और वैसे नए नियमों की बात हो रही है तो आपको बता दूं, सरकार की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया कि कारों में अब पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट रिमाइंडर लगाना जरूरी होगा। वैसे यह नया नियम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लेकिन सभी कार कंपनियों को अब ये नया सिस्टम अपनी कारों में देना होगा। जैसे अभी ड्राइवर और को ड्राइवर की जो आगे की दोनों सीटें होती हैं, उनमें अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कार में काफी टाइम तक बीप की आवाज आती रहती, टूं 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 ऐसे। हो सकता है आपने नोटिस किया हो कभी। तो ऐसे अब पीछे वाली सीट के लिए भी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ये अलार्म या सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना अनिवार्य होगा। और यहाँ तक कि सरकार ने नोटिस में एक और बात ये भी कही है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद तो जो बस वगैरह होती है उनमें भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। एक्सीडेंट की घटनाओं के दौरान लोगों को बचाने के लिए ही ये सीट बेल्ट से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है सरकार। सीट बेल्ट लगाने के कई और फायदे भी होते हैं। WHO की ऑफिशियल स्टडी भी ये कहती है कि रियर सीट बेल्ट लगाने से मौत की आशंका 25% तक कम हो सकती है एक्सीडेंट के दौरान। इसलिए दोस्तों सफर करते दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें हमेशा, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से एक और अपडेट है। किया सेल्टोस के एक्स लाइन ट्रिम का नया ब्लैक एडिशन भी लॉन्च हो चुका है। इस SUV में अरोरा ब्लैक पर्ल कलर के साथ ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। वैसे गाड़ियों वाहनों की बातें हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं ड्राइविंग लाइसेंस और RC से जुड़ा एक अपडेट भी है। अगस्त खत्म होने से पहले आपको ये काम करना है, वरना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और वो काम ये है कि आपको अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाने हैं, आपकी गाड़ी की RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपके ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में ही। और इसकी लास्ट डेट परिवहन विभाग की तरफ से 31 अगस्त तय की है, तो अभी भी 4-5 दिन का टाइम है। तब तक आप जरूर अपडेट करवा लें। आप घर बैठे भी ये कर सकते हैं। वाहन.परिवहन.gov.in पोर्टल पर जाकर वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और सारथी.परिवहन.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस में भी मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी ने भी एक और अपडेट दिया। छोटे शहरों में जोड़ेगी 100 नेक्सा के शोरूम नए खोले जाएंगे। चलिए खबर है, महिला उत्पीड़न पर अब ऑनलाइन भी दर्ज होगी शिकायतें। केंद्र सरकार के निर्देश को महाराष्ट्र राज्य सरकार भी अब लागू करने जा रही है। अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती है तो वह EFIR भी दर्ज करा सकती है ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है, जिससे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों राज्यों के लोगों को फायदा होगा। और अपडेट ये है दरअसल कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में श्री कृष्ण गमन पथ नाम से एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। 525 किलोमीटर का ये धार्मिक सर्किट उज्जैन से झालावाड़ तक पहुंचेगा, भरतपुर होते हुए यूपी मथुरा तक जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से लेकर उनकी शिक्षा स्थली MP उज्जैन को धार्मिक सर्किट के जरिए अब जोड़ा जाएगा और इसकी लंबाई तकरीबन 550 किलोमीटर होगी। और ये सर्किट राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर बनाएगी। इसका रूट मैप कुछ यूं हो सकता है, देख सकते हैं आप, MP राजस्थान और यूपी मथुरा तक जाएगा ये सेंटर पॉइंट तक, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पॉलिटिक्स से अपडेट है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। भाजपा में शामिल होंगे बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम। वही खबर है 1 सितंबर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी आम आदमी पार्टी का विधायक आपके द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचे, बोले कि बटेंगे तो कटेंगे। मुस्लिम नेता OBC पर पलटवार करते हुए इन्होंने कहा कि शेख हसीना की तरह गोलियां चलवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन कहीं दुबक गया। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। मोहन यादव ने कहा कि जो यहाँ का खाता है कहीं और का बजाता है तो ये नहीं चलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट के बीच अब सरकार ने घोषणा की है कि सभी अस्पतालों में तंबाकू छुड़वाने के लिए OPD अनिवार्य होगी। क्योंकि चिंताजनक रिपोर्ट ये है दोस्तों कि हर 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर का खतरा होता है तंबाकू की वजह से। ये वजह की सरकार अब लोगों को तंबाकू की नशे की लत छुड़वाने के लिए ये नया आदेश लागू किया है। देश भर के सभी अस्पतालों में तंबाकू छुड़वाने के लिए OPD लगाना अनिवार्य किया जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि देश में 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। इतना बड़ा गंभीर खतरा फैल रहा है पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वगैरह की वजह से। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि PM मोदी का नशा मुक्त भारत का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2030 तक
भारत के कई शहरों में बढ़ेगा प्रदूषण, PM 2.5 कर सकता है वायु गुणवत्ता को खराब। हालिया एक ताजा स्टडी में ये बात सामने आई है। वैसे भारत में जलवायु को लेकर एक अच्छी खबर भी आ रही है कि भारत के बड़े इलाकों में जंगलों को फिर से बढ़ाने का लाभ दिखा है। जलवायु परिवर्तन में 80% तक सुधार देखा गया। जंगलों को दोबारा लगाने और उनका संरक्षण करने का अच्छा असर दिखा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए स्टडी में ये बात सामने आई है। चलिए खबर है दोस्तों, अब मात्र इतने दिन में होगा जन शिकायत का निवारण। आपकी शिकायतों को नहीं लौटा सकेंगे मंत्रालय और विभाग। ये बहुत ही अच्छा फैसला और नया नियम लागू किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। जन शिकायतों के निवारण की समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया है। यानी कि मान लीजिए आपने किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी कंप्लेंट की, शिकायत की किसी भी तरह की, तो 21 दिन के अंदर अंदर आपकी शिकायत का निवारण करना होगा। पहले इसकी समय सीमा 30 दिन थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस शिकायत निवारण की समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया है। और इससे भी अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि शिकायतों को वापस नहीं लौटा सकेंगे मंत्रालय और विभाग। यानी कि किसी भी तरह की शिकायत हो, समाधान निकाल करके ही देना पड़ेगा शिकायतकर्ता को। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ बैठक की और उसके बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मियों यानी डॉक्टर, नर्स वगैरह की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका गोवा राज्य। राज्य के मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने क्लेम किया है। वहीं महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। आलू, बासमती चावल वगैरह के रेट अब कम होने वाले हैं जल्दी। चलिए बड़ी खबर देखिए, FSSAI ने अपने ही फैसले से यू टर्न लिया। A1 और A2 लेवल के साथ बिकता रहेगा दूध। हाल ही में आपको पता होगा FSSAI ने यह आदेश जारी किया था कि इस तरह के लेवल वाले दूध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह या कहीं पर भी नहीं बिक पाएंगे। लेकिन अब A1 A2 लेवल से बाजार में दूध की बिक्री जारी रहेगी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यानी FSSAI की तरफ से अपने आदेश को वापस ले लिया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई योजनाओं, नई स्कीम की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बाकी आपका दिल करे मन करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए देश का मानसून ट्रैकर, गुजरात, अहमदाबाद में 12 घंटों में ही 6 इंच बारिश हुई। बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए दिल्ली NCR के भी कई इलाकों में भारी बारिश देखी गई। 27 तारीख तक येलो अलर्ट जारी हुआ। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी तबाही का मंजर देखा जा रहा। अब तक 143 लोगों की जान चली गई। 41 सड़कें बंद पड़ी। अभी भी 1217 करोड़ का नुकसान हुआ इस मानसून सीजन में। देखिए हिमाचल का मानसून अपडेट, इस पूरे सीजन में तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है और कल से हिमाचल में 2 दिन फिर से मौसम खराब रहने की भी चेतावनी है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और भारी बारिश के अलर्ट के बाद अब और एक्शन में आई राज्य सरकार ने भी। गृह मंत्री ने फोन पर बातचीत की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। भोपाल, इंदौर समेत 20 जिलों में तेज बारिश की गतिविधियां जारी है। अलीराजपुर में आज भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। भदभदा और कलियासोत समेत कई बांधों के गेट भी खोले गए। इधर राजस्थान में भी बांसवाड़ा में दादी पोते के ऊपर एक दीवार गिरी, मासूम की जान चली गई। भारी बारिश के बाद उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे भी बंद हो गया। राजस्थान के 5 जिलों में आज भी रेड अलर्ट है। बिहार का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। 5 जिलों में भारी और 20 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर में NH 80 पर बना डायवर्सन फिर से टूटा। तो वहीं मुंगेर में गंगा नदी वार्निंग लेवल के भी पार पहुंच चुकी है, मतलब चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के भी 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। 2 दिन ज्यादा खराब रहेगा मौसम। पंजाब में देखिए सुस्त मानसून से अब तापमान बढ़ने लगा। फरीदकोट का टेम्परेचर तो 39 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि पंजाब में भी आज और या कल से फिर से मौसम बदलेगा ऐसा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 27 अगस्त को देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कौन कौन से राज्यों की पूरी नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे हमारे देश के अलावा दोस्तों पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 23 लोगों की जान चली गई। करीब 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं बांग्लादेश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से। और चलिए अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चांदी एक ही दिन में 1576 रुपए महंगी हुई। 86,191 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वहीं सोने की कीमतों में भी 618 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और सोने का भाव अभी 72,042 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चलिए मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में 611 अंक की तेजी के साथ 81,698 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 187 अंक की तेजी रही। सेबी की जांच से पेटीएम का शेयर 5% गिरा, क्योंकि पेटीएम के फाउंडर को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। IPO लाने के समय गलत जानकारी देने का आरोप भी लगा पेटीएम पर। बोर्ड मेंबर्स को भी नोटिस जारी किया गया। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि फोन पे ग्रुप भी पहली बार मुनाफे में आया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 197 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया और कंपनी का रेवेन्यू भी 74% तक बढ़ा है। वहीं देखिए बाजार स्टाइल ने IPO का प्राइस बैंड 370 से 89
रुपए तय किया। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ओपन रहेगा ये IPO। और इंटर आर्क बिल्डिंग का शेयर 44% ऊपर 1299 पर लिस्ट हुआ। ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। प्रीमियर एनर्जीज का IPO भी आज ओपन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही है कि व्हाट्सएप पर एक के बाद एक नए अपडेट्स मिलते जा रहे हैं और अब कॉल के लिए एक बेहद खास फीचर लेकर आया व्हाट्सएप, जिससे खास करके लड़कियां खुश हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के दौरान अब आप फिल्टर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पर फिल्टर का यूज करते हो ना, वैसे ही व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में भी अब आपको ये फिल्टर यूज करने का फीचर मिलेगा जल्दी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर एक नया AI फीचर भी आ रहा, जिसमें ऑटोमेटिक नोट्स तैयार होंगे। आपके जो ऑडियो मैसेज होंगे उनको आप ट्रांसक्रिप्ट कर पाएंगे। ये हाल ही में मैंने आपको अपडेट बताया भी था, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली NCR में आवास की कीमतों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। देश के प्रमुख 8 शहरों में सबसे ज्यादा कीमतें दिल्ली मुंबई में बढ़ रही हैं। और वहीं देश की इकोनॉमी को लेकर SBI की रिसर्च भी सामने आ रही है कि पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1% रह सकती है। SBI रिसर्च में दावा किया गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। टीबी की जांच अब महज 2.5 घंटे और 35 रुपए में हो पाएगी। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये नई तकनीक तैयार की गई है, जिसमें मात्र आप 35 रुपए के खर्च में ये पता लगा पाएंगे कि आपको टीबी है कि नहीं। पारंपरिक तरीके से अगर टीबी की जांच चेक की जाए तो तकरीबन 1-1.5 महीने में रिपोर्ट आती है। तो ये 1.5 महीनों का समय प्रोसेस जो जांच में लगता है वो अब चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। ये क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है ICMR की तरफ से। ये हल्का और एक ऐसा पोर्टेबल सिस्टम डिवाइस विकसित किया है जिससे कि आसानी से टीबी की जांच पता लग पाएगी, है ना। चलिए रेलवे से अच्छी खबर आ रही कि ट्रेन टिकट को लेकर देखिए अब ऑनलाइन बुकिंग में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। IRCTC की तरफ से एक नई तैयारी की जा रही है। कई बार होता ना कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी टिकट बुक नहीं हो पाता है, तो यात्री कंफर्म टिकट लेने से वंचित रह जाते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे पर्यटन एवं खान पान निगम IRCTC की तरफ से नई टिकट बुकिंग प्रणाली की क्षमता बढ़ाने पर काम चल रहा है। ये कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद यात्री बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे आसानी से, है ना। चलिए अगली खबर है। UPI से पैसा भेजना हुआ आसान, तो अब ULI के जरिए बैंकों से मिलेगा लोन भी। RBI की तरफ से कुछ गेम चेंजर दांव खेले जा रहे हैं भारत में डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने और बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI के बाद भारत में काफी ज्यादा डिजिटल पेमेंट में क्रांतिकारी बदलाव देखा गया, राइट। तो अब इसी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए RBI एक और नई टेक्नोलॉजी लाने जा रहा है जिसका नाम है ULI यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। और ये ULI का भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे UPI के जरिए हम किसी को आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ले सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के जरिए, है ना। वैसे ही ULI के जरिए आप आसानी से लोन वगैरह ले पाएंगे। क्रेडिट ऋण आपको बहुत जल्द क्विकली मिल पाएगा। कृषि और MSME के क्षेत्र को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जल्दी RBI की तरफ से ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब मालदार मुफ्त के राशन का नहीं ले सकेंगे मजा। भजनलाल सरकार नया नियम लागू करने जा रही, तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। कई बार राशन वितरण प्रणाली में जो धोखाधड़ी की, फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती हैं, गरीबों का हक राशन वितरण करने वाले छीन लेते हैं। तो इन्हीं चीजों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह नया प्लान बनाया है और इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से भी जानकारी मांगी है। अब आधार कार्ड के माध्यम से पहचान की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं क्या प्लान है। चलिए अगली खबर है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी देखिए। अब ऑन द स्पॉट भर सकेंगे चालान, आपको MCD कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। नई दिल्ली के लोगों को ये राहत मिलने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा ऐलान है। त्रिपुरा और केरल राज्य को 20-20 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी बाढ़ के माहौल के बीच। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने ये घोषणा की है। और खबर है दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी अमेरिका दौरे पर है, तो यहाँ मेम्फिस में उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय का दौरा भी किया। चलिए खबर देखिए। भारत और सिंगापुर के बीच दूसरे राउंड की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें रणनीतिक साझेदारी पर समीक्षा हुई। और वहीं देखिए आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। सरकार ने वित्त मंत्रालय से 46,000 से भी ज्यादा की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ इस तरह का मैसेज शेयर किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा देश के हर नागरिक को, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, 46,715 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने क्लेरिफिकेशन जारी किया कि ऐसा कोई भी योजना या राहत पैकेज सरकार की तरफ से शुरू नहीं किया गया, ये फेक है। तो आप ऐसे किसी के झांसे में ना पड़े, वरना आपका उल्टा बैंक खाता खाली हो सकता है, आपके खाते से पैसे कट सकते हैं, है ना। तो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो UPS हाल में केंद्र सरकार ने लागू की ना, तो उसको योगी सरकार भी जल्दी लागू करेगी। 2005 के बाद से राज्य कर्मचारियों को NPS का लाभ मिल रहा, तो उन कर्मचारियों को अब UPS का लाभ मिल पाएगा। वैसे मैंने आपको कल एक जानकारी बताई थी कि केंद्र सरकार के बाद UPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य ऑलरेडी महाराष्ट्र बन चुका है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से अभी एक दिन पहले ये घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र राज्य में भी कर्मचारियों को UPS पेंशन से जोड़ा जाएगा, है ना। वैसे ये जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका देश भर के कई राज्यों में विरोध भी शुरू हो चुका है। बिहार में भी देखिए विरोध किया गया। 2 से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। वापस इनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि हम हरियाणा में भी नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जनगणना की बात करने वाले अपनी जाति छिपाते हैं, महिलाओं से संकल्प का लोटा पकड़ा है। और देखिए
देखिए कर्मचारी नेता शिव गोपाल भी बोले कि यूपीएस जो है ना ये एकीकृत पेंशन योजना, इसमें सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी कर दी हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब राजनीति ना करे। चलिए अगली खबर देखिए। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने घरेलू क्रिकेटर्स के लिए खजाना खोला। अच्छा प्रदर्शन किया तो अब मालामाल होंगे, यानी कि अच्छी खासी धनराशि प्राइज मनी के रूप में दिए जाएगी। टेस्ट क्रिकेट के लिए भी आईसीसी जारी करेगी 125 करोड़ रुपए। कमजोर नेशनल बोर्ड को मदद मिलेगी, खिलाड़ियों को भी इससे फायदा होगा। वही देखिए भारत पाकिस्तान के बीच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा हाई वोल्टेज मैच। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है। ये जो विमेंस T20 विश्व कप होने जा रहा है, इसका नया शेड्यूल घोषित हुआ। 6 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। 18 दिन में टोटल 23 मुकाबले होंगे। दुबई में इसका फाइनल मैच होगा, ठीक है ना। तो इसका नया टाइम टेबल आप चेक कर लीजिएगा। और वही खबर है दोस्तों, पंजाब के 5 साल के बच्चे ने बनाया रिकॉर्ड। किलिमंजारो पर चढ़ने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का बच्चा बन चुका। ये मात्र 5 वर्ष की उम्र में पंजाब के बच्चे ने हिम्मत और हौसला तो देखिए जरा, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीजीपी ने भी बधाई दी। पंजाब के रोपड़ के रहने वाले 5 वर्षीय बच्चे तेगबीर सिंह ने यह नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैंने कांग्रेट्स वाकई में। ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया में, जिसकी हाइट है तकरीबन 5895 मीटर। इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर एशिया का सबसे कम उम्र का बच्चा ये पहुंच चुका है। अमेजिंग राइट। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ में 28 लाख के इनामी घोषणा वाले 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सुकमा बीजापुर हमले में भी शामिल थे मडकम। 39 जवान शहीद हुए थे इस हमले में। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर थाने में जन्माष्टमी कुछ यूं मनाई गई। जेल से निकली कान्हा की पालकी इस्कॉन में भीड़ से आसपास के इलाके में जाम भी लग गया। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप केस की जांच अब सीबीआई करेगी। छत्तीसगढ़ का तीसरा मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपा गया। गृह मंत्री बोले कि इस मामले से जुड़े जो लोग विदेश में हैं उन्हें भी भारत में लाएंगे। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जीवन साथी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना किसी कारण के पति को छोड़ना तो एक क्रूरता है और ये एक तरह से हिंदू विवाह की आत्मा की मृत्यु करने जैसा है। चाहे पति हो या पत्नी हो, बिना किसी कारण छोड़ना बिल्कुल क्रूरता है, ये कहना है कोर्ट का। वही देखिए यूपी लखनऊ में तिरंगे के साथ निकला चहल्लुम का जुलूस। हजरत इमाम हुसैन का ताबूत चूमते नजर आए लोग। 1 क्विंटल ड्राई फ्रूट से बना था अलम। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में मोहर्रम के 40वें दिन 5 किलोमीटर लंबा चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। रेलवे से खबर है दोस्तों, गोरखपुर से दिल्ली के लिए चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से निर्णय लिया गया। वही देखिए जन्माष्टमी के मौके पर स्वामी रामदेव के साथ गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने योग गुरु से मुलाकात भी की। श्री कृष्ण जन्म उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए रात में। और ये देखिए सबसे खास, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में भी जन्माष्टमी कुछ यूं मनाई गई। दर्शन के लिए 56 सीढ़ी पर लगी लंबी कतार। रात 2:30 बजे तक हो सके द्वारकाधीश के दर्शन। चलिए अगली खबर है। 75,000 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूलों में शिक्षकों को तकनीक से जोड़ा जाएगा और इसलिए ये बड़ी घोषणा की है। और खबर है झारखंड के ग्राम प्रधानों की बल्ले बल्ले हुई, अब मिलेगी पहले से दुगनी राशि। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की गई है। पहले ग्राम प्रधान को सिर्फ 2,000 रुपए महीना मिलते थे, इस राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपए महीना कर दिया झारखंड सरकार ने, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया। महंगे रिचार्ज की छुट्टी होगी और इन यूजर्स को मिलेगा फायदा। दरअसल ट्राई ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को वाईफाई कनेक्शन की कीमतों को कम करने का प्रपोजल दिया। अगर ये प्रपोजल स्वीकार हो जाता है तो हजारों वाईफाई यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा और उन्हें इंटरनेट यूज करने के लिए कम खर्च देना पड़ेगा, है ना। वहीं देखिए देश में पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट से शुरू हुआ ई सेवा मोबाइल ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐप लॉन्च किया। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली समापन समारोह था, इसमें पीएम मोदी भी गए थे, आपको पता होगा। और इसी दौरान ये नए मोबाइल ऐप की घोषणा की गई है। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में महानदी तांदुला लिंक परियोजना को भी मंजूरी मिली। अब सिंचाई के साथ साथ उद्योगों को भी भरपूर पानी मिल पाएगा। ये देख सकते हैं इस परियोजना में विभागीय बजट भी शामिल किया गया है। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। खबर आ रही कि 12वीं की फाइनल मार्कशीट में बदलाव किया जा सकता है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि 9वीं से लेकर 11वीं तक के मार्क्स को शामिल किया जाए 12th क्लास की मार्कशीट में। तो हो सकता है अब आपको पिछली 4 क्लासों के भी रिकॉर्ड मार्क्स जो है एक साथ 12th की मार्कशीट में दिख सकते हैं। ये फॉर्मेट बदल सकता है। और वही खबर है, पंजाब के अस्पतालों को मिलेंगे 400 मेडिकल ऑफिसर। सरकार ने 4 साल बाद ये भर्ती शुरू की। 4 सितंबर तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। वहीं देखिए एक और बड़ी घोषणा, अगले साल से हर ब्लॉक के 10 मेधावी छात्र छात्राओं को भारत दर्शन कराएगी सरकार। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। छात्र छात्राओं को भ्रमण पर भेजा जाएगा घूमने के लिए, जो मेधावी स्टूडेंट होंगे ना उनको। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का 94 साल की आयु में निधन हो चुका है। वहीं देखिए बड़ी खबर, रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला किया गया। 38 मंजिला इमारत से टकराया ड्रोन। पलटवार में रूस ने भी 100 मिसाइलें और 100 ड्रोन दागे। रूस यूक्रेन की जंग और ज्यादा बढ़ती जा रही दिनों दिन। वैसे पीएम मोदी के दौरे के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा कि भारत में शांति सम्मेलन कराना चाहता है यूक्रेन। जेलेंस्की बोले कि पीएम मोदी से मैंने बातचीत की, इस संबंध में रूस को बुलाने के लिए भी तैयार है। मतलब कि भारत में दोनों देश आए, रूस यूक्रेन दोनों एक साथ बैठे भारत में और शांति सम्मेलन में समझौता कराया जाए दोनों देशों के बीच। भारत मध्यस्थता का रोल निभा सकता है, ऐसा ये भी प्लानिंग चल रही है। और देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 3 आतंकी हमले हुए जिसमें 39 लोगों की जान चली गई। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते
डालते हैं दोस्तों। देखिए मिथुन राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम करें। तुला राशि के लोग आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की दिशा में कोशिश करें तो फायदा होगा। कर्क राशि वालों की इनकम बेहतर होगी और मिथुन और कन्या राशि के लोगों को सितारों का भी साथ मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अभी जन्माष्टमी पर कान्हा का कौन सा बर्थडे मनाया जा रहा, कौन सा माह, मतलब कितने साल हो चुके हैं द्वापर युग को कान्हा का जन्म हुए। कमेंट में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।